प्रताड़ित जनता ने सचिव की भ्रष्टाचार की गाथा मीडिया को बताई। आपको बता दें, सचिव के द्वारा अंत्योष्टि राशि के लिए जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किया गया। जुन्नादी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुरलीकरा के पंचायत सचिव चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा के कार्यों को लेकर ग्रामीण बुजुर्गों और युवाओं में काफी रोष देखा गया। ग्राम की जनता द्वारा बताया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अंत्योष्टि के लिए सरकारी योजनाओं से प्राप्त 5,000 रुपए की राशि दी जाती है, वह सचिव द्वारा नहीं दी जाती। साथ ही बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जिनको सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन दी जाती है, उनको वृद्धा पेंशन दिलाने के लिए सचिव के पास बार बार जाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी सचिव चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा द्वारा बुजुर्गों ग्रामीणों की कोई मदद नहीं की जाती, आश्वासन देकर भेज दिया जाता है। सहायक सचिव ग्राम पंचायतों में आने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलवाने के नाम साथ साथ ग्रामीणों से उस मकान का ठेका ले लेते हैं कि पूरा पैसा आप हमें दे दीजिए, हम आपका मकान बनाकर दे देंगे, और पैसे लेने के बाद मकान को आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सचिव चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिसमें सचिव पद का दुरुपयोग किया जा रहा है और ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। एक ग्रामीण का कहना है कि मेरे पिता की मृत्यु के 3 माह पूर्व पंचायत दर्पण के पोर्टल पर पिता की मृत्यु दर्ज की गई और मेरे पिता की मृत्यु 3 माह पश्चात हुई, जिसकी वजह से मुझे आज तक ना तो अंत्येष्टि की राशि प्राप्त हुई है और न ही संबल योजना के तहत 20,000 रुपए मिले हैं जो प्राप्त हुए हैं। ग्रामीणों में रोष होने के कारण और भी बहुत से कारण हैं, जिनकी वजह से ग्रामीण पंचायत सचिव सहायक सचिव से बहुत ज्यादा परेशान है। कि आप देख सकते हैं कि हम बुर्री कला में हैं, जहाँ हितग्राही बताया जा रहा है कि नल जल योजना के सुविधाएं, मतलब पानी की सुविधाएं नहीं दी जा रही जनता को, प्लस वृद्धा पेंशन नहीं दी जा रही है, वृद्धा व्यक्ति को नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, और साथ ही एक और व्यक्ति हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके परिवार में 4 लोग खत्म हुए हैं, मगर उनको अंत्येष्टि की कुछ भी राशि नहीं प्राप्त हुई है। हम उनसे बात करेंगे। विनोद बघेल नाम है मेरा। विनोद बघेल नाम है मेरा। पिताजी खत्म हुए 4 महीना हुआ, हमारे यहाँ पैसा नहीं मिले। इसके पहले दादाजी भी खत्म हुए, दादी जी भी खत्म हुई और चाची जी भी खत्म हुई। इसका भी 5,000 रुपये नहीं मिला हमको। और सचिव के पास जाते तो कल मिलेगा, परसों मिलेगा, ऐसा करके भाग दौड़ी करवाते रहता है और चमकाते रहता है कि अभी नहीं आया, तो ये करके बार बार आते क्यों परेशान करते हो हमको, ऐसा बोल रहा है सचिव। और फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन मत लगाना हमको, ऐसा बोलता है वो बार बार ये करके। आप सुन सकते हैं कि ग्रामीण द्वारा क्या बताया जा रहा है कि सचिव उसको बात की जाती है, उनसे जानकारी ली जाती है, मगर सचिव द्वारा अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरती जाती है, प्लस हितग्राही को सुविधाएं नहीं दी जा रही है। और बात करते हैं और क्या समस्या इनकी। और यही समस्या है कि जो भी पैसा आता है वो अपने पैसा निकाल खा लेता होगा, 4 पर इंसान खत्म होने के बाद भी। अब हमको पैसा क्यों नहीं दिया रहा है उसको, वो तो सचिव बताएगा। आपका संबल कार्ड बना हुआ है? पापा जी का संबल कार्ड है, पात्र है उसका भी। तो उनकी भी सहायता राशि मिली आपको? नहीं मिली सर, उसकी भी नहीं मिली है। मतलब शासन की सुविधा का कोई भी लाभ आपको नहीं दिया जा रहा है? नहीं सर। मैं प्राइम टीवी न्यूज़ से लक्ष्मी प्रसाद नागवंशी, राकेश कुमार बारिश के साथ में। और सर और बात क्या है सर? मेरा नाम जगतपाल अमरवंशी, ग्राम बुर्री कला से वार्ड नंबर 1 से हूँ। सर ये ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक और सचिव सरपंच अपनी लापरवाही से बरतते हुए मेरे पिताजी की मृत्यु दिनांक से 3 माह पहले ही मृत घोषित कर दिए इनने। उसके लिए मैंने सीओ साहब को भी आवेदन दिया तो कोई मेरे सुनवाई नहीं हुई, कलेक्टर साहब को भी दिया तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। और सचिव देखो तो पैसा की मांग करता है, पैसा खर्च करो जब ही तो 2 लाख रुपए मिलेगा, ऐसा बोलता है। और पैसे कहाँ से दें सर, हम वैसे गरीब आदमी हैं। सचिव का क्या नाम है? सचिव का नाम सर चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा जी है। पंचायत में बहुत कम आते हैं और आते हैं तो अभद्र तरीके से बात करते हैं, चमकाते हैं, डांटते फटकारते हैं। जब भी ऐसा कुछ योजना की बात करें या फिर ऐसा कुछ बात करें उसे लाभ दिलाइए तो उसके लिए बहुत हमको ही डांटते हैं। जैसा कि आपने बोले कि आपने शिकायत सीओ साहब को दिए हैं, तो सीओ के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? सीओ के द्वारा बोला गया था कि ये जो जिनने भी किया बोले उनको हम उनकी या तो तनख्वाह काट लेंगे बोले, या तो फिर हम कोशिश कर रहे हैं अभी बोले कि हम आपको लाभ दे देंगे, लेकिन कोई लाभ नहीं दिया गया अभी तक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है कि उनके पिताजी के ख़त्म होने से पूर्व भी उनको पंचायत द्वारा मृत घोषित किया गया था और शासन की सुविधा से वंचित रखा गया है। पंचायत के सचिव और सहायक सचिव द्वारा ग्रामीणों को पहले मृत घोषित किया जाता है, प्लस उनकी हितग्राही की राशि निकाल ली जाता है। ये सभी समस्याएं और भी समस्या है जो हम इनसे बात करेंगे।
सर पानी की भी बहुत समस्या है। नल जल योजना के तहत पाइप बिछा दिए गए हैं टेस्टिंग के लिए। 6 महीना पहले एक ही बार वो लिए, उसके बाद में ऐसा कुछ भी पानी नहीं आ रहा है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं सर पानी से। हमारा कहना है कि कम से कम सप्ताह में एक बार ही भी पानी दे तो कम से कम हमारा वो कुछ ऐसा चल जाए सर। बहुत समस्या जा रही पानी की सर। तो यहाँ पर नल जल योजना प्रारंभ नहीं हुई अभी? सर प्रारंभ तो है, कुछ जगह ऐसा है कि पानी दे रहे हैं, वहाँ से 50-50 रुपये ले रहे हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में सर हम भी देने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा कुछ पानी आ ही नहीं रहा है सर। 6 महीने से नहीं आ रहा है। तो जो नल जल योजना है उसके द्वारा सप्लाई की जा रही है, तो उसमें जो टंकी नई बनाई गई है, पुरानी टंकी सप्लाई की जा रही है? सर उसमें पुरानी टंकी थी तो उसको पुताई उताई कराए, उसकी फ़ोटो वोटो खींच कर कुछ बनाया कि ऐसा कुछ कर दिएगा, क्या किए कुछ ऐसा तो मालूम नहीं है सर, लेकिन उसकी पुताई की गई थी अभी। और पानी तो नहीं आ रहा है सर। पानी से हम बहुत परेशान हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम बुर्री कला में हैं, जहाँ हितग्राही द्वारा बताया जा रहा है कि नल जल योजना के सुविधाएं मतलब पानी की सुविधा नहीं दी जा रही जनता को, प्लस वृद्धा पेंशन नहीं दी जा रही है, वृद्धा व्यक्ति को नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, और साथ ही एक और व्यक्ति हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनके द्वारा बताया जा रहा है पिताजी के मृत्यु दिनांक से 3 माह पहले ही मृत घोषित कर दिए इनने। उसके लिए मैंने सीओ साहब को भी आवेदन दिया तो कोई मेरे सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब को भी दिया तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। और सचिव देखो तो पैसा की मांग करता है, पैसा खर्च करो जब भी तो 2 लाख रुपए मिलेगा ऐसा बोलता है। और पैसे कहाँ से दें सर, हम वैसे गरीब आदमी हैं। सचिव का क्या नाम है? सचिव का नाम सर चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा जी है। पंचायत में बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो अभद्र तरीके से बात करते हैं, चमकाते हैं, डांटते फटकारते हैं। जब भी ऐसा कुछ योजना की बात करें या फिर ऐसा कुछ बात करें उसे लाभ दिलाइए तो उसके लिए बहुत हमको ही डांटते हैं। जैसा कि आपने बोले कि आपने शिकायत सीओ साहब को दिए हैं, तो सीओ के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? सीओ के द्वारा बोला गया था कि ये जो जिनने भी किया बोले उनको हम उनकी या तो तनख्वाह काट लेंगे बोले, या तो फिर हम कोशिश कर रहे हैं अभी बोले कि हम आपको लाभ दे देंगे, लेकिन कोई लाभ नहीं दिया गया अभी तक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है कि उनके पिताजी के ख़त्म होने से पूर्व भी उनको पंचायत द्वारा मृत घोषित किया गया था और शासन की सुविधा से वंचित रखा गया है। पंचायत के सचिव और सहायक सचिव द्वारा ग्रामीणों को पहले मृत घोषित किया जाता है, प्लस उनकी हितग्राही की राशि निकाल ली जाता है। ये सभी समस्याएं और भी समस्या है जो हम इनसे बात करेंगे। सर पानी की भी बहुत समस्या है। नल जल योजना के तहत पाइप बिछा दिए गए हैं टेस्टिंग के लिए। 6 महीना पहले एक ही बार वो लिए, उसके बाद में ऐसा कुछ भी पानी नहीं आ रहा है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं सर पानी से। हमारा कहना है कि कम से कम सप्ताह में एक बार ही भी पानी दे तो कम से कम हमारा वो कुछ ऐसा चल जाए सर। बहुत समस्या जा रही पानी की सर। तो यहाँ पर नल जल योजना प्रारंभ नहीं हुई अभी? सर प्रारंभ तो है, कुछ जगह ऐसा है कि पानी दे रहे हैं, वहाँ से 50-50 रुपये ले रहे हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में सर हम भी देने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा कुछ पानी आ ही नहीं रहा है सर। 6 महीने से नहीं आ रहा है। तो जो नल जल योजना है उसके द्वारा सप्लाई की जा रही है, तो उसमें जो टंकी नई बनाई गई है, पुरानी टंकी सप्लाई की जा रही है? सर उसमें पुरानी टंकी थी तो उसको पुताई उताई कराए, उसकी फ़ोटो वोटो खींच कर कुछ बनाया कि ऐसा कुछ कर दिएगा, क्या किए कुछ ऐसा तो मालूम नहीं है सर, लेकिन उसकी पुताई की गई थी अभी। और पानी तो नहीं आ रहा है सर। पानी से हम बहुत परेशान हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम बुर्री कला में हैं, जहाँ हितग्राही द्वारा बताया जा रहा है कि नल जल योजना के सुविधाएं मतलब पानी की सुविधा नहीं दी जा रही जनता को, प्लस वृद्धा पेंशन नहीं दी जा रही है, वृद्धा व्यक्ति को नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, और साथ ही एक और व्यक्ति हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनके द्वारा बताया जा रहा है। साल हो गया। तो कौन सी राशि नहीं मिली आपको? मेरे को दोनों नहीं मिली, 5,000 भी नहीं मिली और जो 2 लाख देते रहे वो भी नहीं मिली। मतलब पंचायत के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई शासन की आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मैंने सब लिखा पढ़ी कर दी, मिलेगा मिलेगा करके क्या 3 साल हो गए मेरे को लटके ही रहे। सचिव सरपंच ने कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे उन लोग? पता नहीं काहे नहीं कर रहा कार्रवाई, काहे में कुछ मांग हो उनकी जब तो नहीं कर रहे। अच्छा, तो आपसे पैसे की मांग भी की जाती है सचिव के द्वारा? यार का पैसा लागे क्या हुआ है, तो कहाँ पैसा लगाऊँ मैं? मेरे पास कोई पैसा फर रहा है का? कितने पैसे मांगते हैं सचिव आपसे? बोले 10-15 हज़ार रुपये खर्च करो, क्या हुआ है, कहाँ करूँ मैं? 10-15 हज़ार सचिव खर्च करो, इस प्रकार से आप हालत देख रहे हैं अम्मा जी की, जिनसे 15 हज़ार मांगा जा रहा है सचिव के द्वारा। मैं कहाँ को पेंशन मिलती नहीं है, बंद हो गई। क्यों नहीं मिलती पेंशन आपको? कम आता।
सचिव के द्वारा बात करें आपने? सचिव महीना हुआ हमारे यहाँ पैसा नहीं मिले। इसके पहले थे दादाजी भी ख़त्म हुए, दादी जी भी ख़त्म हुई और चाची जी भी ख़त्म हुई। इसका भी 5,000 रुपये नहीं मिला हमको। और सचिव के पास जाते तो कल मिलेगा, परसों मिलेगा, ऐसे करके भाग दौड़ी करवाते रहता है और चमकाते रहता है कि अभी नहीं आया। तो ये करके बार बार आते क्यों परेशान करते हो हमको, ऐसा बोल रहा है सचिव। और फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन मत लगाना हमको, ऐसा बोलता है वो बार बार ये करके। आप सुन सकते हैं कि ग्रामीण द्वारा क्या बताया जा रहा है कि सचिव उसको बात की जाती है, उनसे जानकारी ली जाती है, मगर सचिव द्वारा अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरती जाती है, प्लस हितग्राही को सुविधाएं नहीं दी जा रही है। और बात करते हैं और क्या समस्या है इनकी? और यही समस्या है कि जो भी पैसा आता है वो अपने पैसा निकाल खा लेता होगा। 4-4